सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपिका यादव आज आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। बिजनेस मैनेजमेंट सबसे पहले देखते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चलते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट को एक लाइन में, एक सिंपल लाइन में डिफाइन किया जा सकता है जैसे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स किसी भी संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करना ही क्या है, प्रबंध है। कई प्रबंधकों ने इसको डिफाइन किया अपने अपने अकॉर्डिंग कि प्रबंध की परिभाषा ये है, लेकिन प्रबंध की परिभाषा, एग्जैक्ट प्रबंध की परिभाषा बताना कठिन है। देखते हैं हम कि मीनिंग क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मीनिंग समझिए। मैनेजमेंट जो वर्ड है, दो वर्ड से बना हुआ है, मैन प्लस मैनेज, यानी व्यक्तियों को मैनेज करना। व्यक्तियों को मैनेज करना, हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों को या ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। पहले चलते हैं उसके कॉन्सेप्ट पे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का। जैसे जिस तरह से लोगों ने मैनेजमेंट प्रबंध को जिस तरह से जाना, जिस तरह से देखा, अपने मन में एक अवधारणा बना ली, उसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा। जैसे एक हाथी है, उसको 5 अंधे लोग पकड़े हैं, तो कोई उसके सूंड को पकड़ा है, कोई उसके पैर को पकड़ा है, कोई उसके पीठ को पकड़ा है, तो सब लोग अपने अकॉर्डिंग उसके बारे में अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि उसका सूंड जो पकड़ा है वो कह रहा है एक मोटा खंभा है, कोई पैर पकड़ा है तो उन्होंने बताया कि कोई दीवार है, या जो जिसने पीठ पकड़ा उन्होंने कहा कि कोई मांसल भाग है ये। ठीक, तो इस तरह से अवधारणाएं मन में आती रही। इसी तरह मैनेजमेंट के बारे में जो अवधारणा है लोगों की, वो हम देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। पहला मैनेजमेंट की अवधारणा है मैनेजमेंट एज ए इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट है किसकी तरह यूज होता है, प्रबंध कहाँ होता है, एज एन की तरह, किसके, इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द सेंस की फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, etc। नेक्स्ट देखते हैं हम मैनेजमेंट एज ए ग्रुप। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप में काम करता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप की तरह है, ग्रुप में काम करता है, टीम वर्क है। मैनेज जो प्रबंध है वो टीम वर्क है, अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता, इसलिए इसको कहा गया कि ये टीम वर्क है। फिर देखते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वह एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, कह सकते हैं सोशल प्रक्रिया है, ये सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के द्वारा अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम इसको ध्यान में रख के करेंगे, या किसी व्यक्ति को मैनेज कर रहे हैं, अगर हमारे यहाँ एम्प्लॉय है उनको मैनेज करना है तो उनको समाज के अकॉर्डिंग ही, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हम मैनेज करेंगे। हम उनसे कुछ ऐसा काम नहीं करवाएंगे जो समाज के विरुद्ध हो, इसलिए इसको कहते हैं ये सोशल प्रोसेस। उनको ध्यान में रखकर, उनके ओपिनियन को, उनके व्यू को ध्यान में रखकर हम काम उनसे लेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, यानी इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जैसे एकीकृत होकर काम करना। एकीकृत होकर काम करना मतलब सब लोग मिलजुल कर काम करें, प्रबंध में ऐसा होता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलता रहता है। मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है, जहां आपने मैनेजमेंट बंद किया वहां से आप उस ऑर्गेनाइजेशन का विकास रुक जाएगा, इसलिए मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। क्योंकि बिजनेस कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, जब बिजनेस, जहां मैनेजमेंट रुकेगा वहीं बिजनेस का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है वो एक कार्य की तरह है, एक कार्य करने की क्रिया की तरह। कैसे है मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज। मैनेजमेंट में हमेशा सूचना, जब तक सूचनाएं नहीं रहेंगी, जब तक सूचनाएं मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड कराएगा अपने एम्प्लॉय को, या जो भी वहाँ रिसोर्सेज है उनको इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होंगे, तब तक वहाँ काम ठीक ढंग से नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज है, ये सूचनात्मक कार्य की तरह प्रबंध यूज होता है। प्रबंध हर एक सूचना टाइम पे अवेलेबल कराता है, जिसकी वजह से संस्था विकास करती है। नेक्स्ट है डिसीजनल एक्टिविटीज। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है, समय समय पर डिसीजन लेना पड़ता है। एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन अगर मैनेजमेंट नहीं ले पाता, और शीघ्र डिसीजन जहां लेना हो वहां शीघ्र डिसीजन अगर नहीं ले पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो
वहाँ वो संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए ये अवधारणा बनी लोगों की मैनेजमेंट के बारे में। अलग अलग प्रबंधकों ने अलग अलग अवधारणा दी है, ठीक है। इन सबको मिलाकर जो ये अवधारणा है ये दिया गया है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, प्रबंध का आधुनिक जो अवधारणा है वो है मैन मशीन और मनी को मैनेज करना। इन तीनों को मैनेज करना। एक संस्था में जो इनपुट होते हैं मैन, मशीनरी, मेथड, मनी, इनको क्या करना, मैनेज करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट है आधुनिक। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। F.W. टेलर ने ये सेंटेंस कहा था। F.W. टेलर ने बताया था कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक कला है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की एक कला है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की एक कला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है, अभी तक देखे ये भी एक परिभाषा है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट जो प्रबंध है दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला है। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मानवीय प्रयासों के द्वारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, नियोजन, संगठन और चयन और दिशा निर्देशन एंड कंट्रोलिंग, ये मानवीय प्रयास है। इनके द्वारा ये कार्य करके हम ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करते हैं, लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ये भी एक मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें ये कार्य, ये फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। कौन से फंक्शन, नियोजन, संगठन, चयन, डायरेक्शन, दिशा निर्देशन एंड नियंत्रण, ये क्रियाएं सम्मिलित होती हैं मैनेजमेंट में, प्रबंध में। ये इन्हीं की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखें द डेफिनेशन बाय सम ऑफ द लीडिंग मैनेजमेंट थीम। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, चलिए हेनरी फेयॉल के अनुसार, हेनरी फेयॉल ने कहा था प्रबंध करने से आशय, सेम डेफिनेशन, प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के, प्रबंध के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता देखते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सोशल प्रोसेस होता है, यूनिक प्रोसेस होता है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस होता है। आप इन सारे को इसके लक्षण में इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कॉन्सेप्ट में कैसे कंटिन्यूअस होता है, निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज ए साइंस एंड आर्ट एंड ए प्रोफेशन एज वेल। ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों है, ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों है। मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट, मैनेजमेंट साइंस भी है। इसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक विज्ञान है। कैसे है, प्रबंध एक विज्ञान है, क्योंकि प्रबंध हमेशा रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। जब तक आप रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तब तक प्रबंध नहीं होगा। और उसी रूल रेगुलेशन को फॉलो कराने के तरीका को, जो तरीका अपनाते हैं प्रबंधक, उसी को कहते हैं आर्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इट इन्फ्लुएंसेस बाय इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट जो है, प्रबंध है, वो वातावरण को, पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण प्रबंध को प्रभावित करता है। क्योंकि लोग पर्यावरण में रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज पर्यावरण में, टेक्नोलॉजी चेंज होती है पर्यावरण के अनुसार। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उससे इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। जैसे यहाँ का इन्वायरमेंट है, जो यहाँ अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ तो वहाँ का मैनेजमेंट अगर अच्छा हो रहा है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर काम कर, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के वर्कर काम करेंगे, जिससे वहाँ के बाहर का वो बिजनेस बाहर के वातावरण को प्रभावित कर रहा है और बाहर का वातावरण उनको प्रभावित करेगा, बाहर के का वातावरण भी उनको प्रभावित कर सकता है। अगर यहाँ का वातावरण सही नहीं है, जिस तरह का वो बिजनेस वहाँ इस्टेब्लिश किया, वहाँ का वातावरण सही नहीं है उनके अकॉर्डिंग, अगर वो किसी तरह का ऑब्जेक्शन करते हैं कि वो यहाँ ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं या करने नहीं दे रहे हैं, तो ये
वातावरण उनको प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इट इन्फ्लुएंसेस बाय एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। जो मैनेजमेंट होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है। इसका सबसे पहले प्रबंध, हमको किसी भी काम का प्रबंध करना है, जैसे एक फैमिली है उसको मैनेज करना है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमको क्या करना होगा, वो एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि उस फैमिली का विकास करना है, तभी उसका प्रबंध करना है। नहीं तो जैसे तैसे फैमिली को चलाना है तो प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो मुखिया है, जो बॉस है, अपने घर का जो मालिक है, वो सोचेगा कि हमारे परिवार का विकास हो, तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा और एक लक्ष्य निर्धारित करेगा कि हमको साल भर में इतना आगे बढ़ जाना है। तो वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। तो गोल ओरिएंटेड होगा तभी मैनेजमेंट वहां होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट जो होता है वो परवेसिव होता है, हर जगह मैनेजमेंट काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। यह टीम वर्क है। मैनेजमेंट जो है वो टीम वर्क है, ग्रुप में काम करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से अगर एक मैनेजमेंट कर रहा है तो और बाकी नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो संस्था नहीं चलेगी। जब तक वो 10 के 10 मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब तक वो संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए इसको कहा गया ये टीम एक्टिविटी है या ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शंस एंड इंटेंजिबल। जो मैनेजमेंट होता है वो डायनामिक फंक्शंस होता है। कैसे, ये बदलता रहता, गतिशील प्रक्रिया है। जो प्रबंध है वो गतिशील प्रक्रिया, यह चलती रहती है, इसमें बदलाव भी आते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको प्रबंध में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट के रूल रेगुलेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड इंटेंजिबल, यह अदृश्य होता है, ये दिखता नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है प्रबंध जो दिखेगी, ये इंटेंजिबल होता है, अदृश्य होता है, इसे आप महसूस कर सकते हैं। यही सेम चीजें हैं, देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह के एग्जाम में डायग्राम आप बना सकते हैं जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट सेम वही यूनिवर्सल प्रोसेस है। हम कह सकते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में दो चीजें आप याद रखिएगा कि मैनेजमेंट एज वेल एज साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट एज वेल एज साइंस एंड आर्ट, यह विज्ञान भी है, कला भी है। तो ये क्या है, आपका नेचर है। ये मैनेजमेंट जो है साइंस भी और विज्ञान भी, यह क्या है, इनबोर्न भी है और ये मतलब जन्मजात प्रतिभा भी है और इसको बनाया भी जाता है। प्रबंधक के अंदर इसका गुण पहले से भी विद्यमान रहता है। और कुछ प्रबंधक ऐसे होते हैं, जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय है। किसी ने कहा कि जो प्रबंधक होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, जन्मजात होते हैं। किसी ने कहा जो प्रबंधक होते हैं वो बनाए जाते हैं, वो जन्मजात नहीं पैदा होते। तो इसी तरह हम देख सकते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में साइंस एंड आर्ट भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रिया है प्रबंध। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंजिबल यानी अदृश्य है। कहीं भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, अगर वहाँ मैनेजमेंट है तो वो कोई वस्तु नहीं है मैनेजमेंट, जो आप देख के कहेंगे हाँ यहाँ ये वस्तु है, मैनेजमेंट है। वो इंटेंजिबल अदृश्य होता है, वो दिखता नहीं है, आप महसूस कर सकते हैं कि वहाँ प्रबंध है। नेक्स्ट देखिए आर्ट एज वेल एज साइंस, सेम चीज। आर्ट यह कला भी है और विज्ञान भी है। कला क्या बताता है, वही सेम जिसके पहले मैंने डिस्कस किया कि साइंस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करते हैं, और वही चीज कला क्या है जो उसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करने का तरीका बताता है, उसी को हम कहते हैं कला। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। ये लक्ष्य निर्धारित होता है, इसमें पहले से लक्ष्य निर्धारण होता है और फिर ये ग्रुप एक्टिविटी है, टीम एक्टिविटी है। जब तक ग्रुप में लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक प्रबंध संभव नहीं है, वहां का मैनेजमेंट संभव नहीं है। अब आपका टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें आपका क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके। देखिए पहला क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट, आप जो भी कॉन्सेप्ट है आप अगर देखें आप तो कुंटज और डोनल के अनुसार कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया वो कुंटज और डोनल के कॉन्सेप्ट थे, तो इस तरह से अलग अलग प्रबंधकों ने अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं, किसी का भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अगर आपको मुश्किल से 7-8 पॉइंट याद है
सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर जैसे कि नेचर साइंस एंड आर्ट, इनबोर्न क्वालिटी, ये सब है हमारे नेचर। नेक्स्ट है डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखते हैं। यूनिवर्सल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, ये क्या है, डायनामिक है, ठीक, इंटेंजिबल है, तो ये सारी चीजें। मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस बोथ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। मैनेजमेंट कला भी और विज्ञान भी है। इसकी व्याख्या, इस स्टेटमेंट, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या कर देना है कि साइंस कैसे और आर्ट कैसे है। नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।